वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9, 10th, 11, 12 के लिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग निबंध लिखने का तरीका बताऊंगी कि एग्ज़ाम में निबंध किस तरह से लिखे जाते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी औपचारिक, अनौपचारिक पत्र और सभी तरह के निबंध मिल जाएंगे। आप इन निबंधों को निबंध की तरह भी लिख सकते हो और अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल में भी लिख सकते हो। तो टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण अथवा प्रदूषण समस्या और समाधान, यानी कि इन दोनों ही टॉपिक्स के लिए एक ही निबंध लिखा जाना है। तो पूरी वीडियो को एक बार ध्यान से सुन लेंगे ताकि टॉपिक से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स इजीली क्लियर हो सके और आप उसको एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकें। छोटी सी वीडियो है, आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा यहाँ पर। तो एग्ज़ाम में भी आपको पॉइंट्स के अकॉर्डिंग निबंध लिखना होता है, यहाँ पर भी आपको इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इस निबंध को लिखकर बताना है। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करोगे कि पर्यावरण का अर्थ और स्वरूप बताओगे, फिर पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण बताओगे, फिर प्रदूषण के प्रकार बताओगे जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। फिर लास्ट पॉइंट के अंदर प्रदूषण समस्या का समाधान सॉल्यूशन बताओगे कि प्रदूषण की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो पढ़कर बता देती हूँ पूरा ही निबंध में आपको। पर्यावरण शब्द परि अथवा आवरण के योग से बना है। याद रहेगा कि पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि तथा आवरण के योग से बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढकने वाला, यानी कि जो हमारे चारों ओर फैलकर हमें ढके हुए है। पर्यावरण का क्या अर्थ है? जो हमारे चारों ओर फैलकर हमें ढके हुए हैं। प्रकृति ने हमारे लिए एक स्वस्थ एवं सुखद आवरण का निर्माण किया था। प्रकृति ने यानी कि कुदरत ने हमारे लिए एक स्वस्थ और सुखद आवरण दिया था, इसका निर्माण किया था। परंतु मनुष्य ने अपने भौतिक सुखों की होड़ में इसे दूषित कर दिया है, पर्यावरण को दूषित कर दिया है। किस लिए? अपनी भौतिक सुखों की होड़ में, अपने भौतिक सुखों को बढ़ाने के लिए। वर्तमान समय में शहरी सभ्यता प्रदूषण की समस्या से घिरी हुई है। जैसे जैसे वैज्ञानिक उपकरण बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रदूषण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण के इस प्रदूषण से लोगों का जीवन जीना दुभर होता जा रहा है। सरकार भी इस समस्या के प्रति जागरूक प्रतीत होती है। प्रदूषण के कारणों की खोज करने पर प्रतीत होता है कि अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, उद्योगों का नियमित फैलाव, चिमनियों से आबादी के मध्य धुआं उगलना एवं यातायात के साधनों की अभूतपूर्व वृद्धि आदि इसके लिए जिम्मेदार है। प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं? वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, उद्योगों का नियमित फैलाव, चिमनियों से आबादी वाले क्षेत्रों में धुआं उगलना, यातायात के साधनों का लगातार बढ़ना इसके लिए जिम्मेदार है। कारखानों का रासायनिक जल नदियों में डाल दिया जाता है। शहरों का गंदा पानी बिना साफ किए हुए नदियों में मिला दिया जाता है। आगे है जहाज़ों द्वारा समुद्रों में तेल गिरा दिया जाता है। वाहन धुआं छोड़ते हैं और वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण से अनेक बीमारियां पनपती हैं। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। जल मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। स्वच्छ यानी कि साफ एवं निरापद पीने का पानी न मिलने के कारण अधिकांश लोग गंभीर रोगों के शिकार हो रहे हैं। जल प्रदूषण के लिए अधिकतर कारखाने जिम्मेदार हैं, यानी कि जल को प्रदूषित करने के लिए, जल को गंदा करने के लिए कारखाने ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि जल में अनेक विषाक्त तत्व मिलाकर उसे अनुपयोगी बनाते हैं, पानी के साथ बहा देते हैं। वायु में भी प्रदूषण होता है। बसों द्वारा छोड़ा गया धुआं तथा कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं वातावरण को दूषित बनाता है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ग्रहण करते हैं। अतः इससे चक्र ठीक बना रहता है, वायु साफ होती रहती है। वनों के संरक्षण यानी कि वनों को सेव करने और संवर्धन द्वारा वायु प्रदूषण को भी रोका जा सकता है वनों से। अब है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी शहरों में बढ़ता जा रहा है। बसों के हॉर्न तथा मशीनों के चलने से ये प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इससे बहरेपन का खतरा बढ़ता है। इससे उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी, तेज सिर दर्द,
नींद का ना आना, अनिद्रा आदि रोग भी हो सकते हैं। इस पर भी काबू पाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब है भूमि। भूमि को स्वच्छ रखना चाहिए, हरियाली बनाए रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। धूल मिट्टी उड़ने से भी प्रदूषण बढ़ता है, इस पर भी काबू करना चाहिए। लास्ट में लिख दोगे, आबादी नियंत्रण करने से प्रदूषण का खतरा कम होता है। यानी क्या लिखोगे, आबादी को नियंत्रण करने से प्रदूषण का खतरा कम होता है। प्रदूषण के प्रति जन चेतना जागृत करनी ज़रूरी है। प्रदूषण के प्रति लोगों के अंदर अवेयरनेस लानी ज़रूरी है कि प्रदूषण से कैसे कैसे भयंकर परिणाम होते हैं। इस पर काबू लाना चाहिए, लोगों को इसके नुकसानात के बारे में बताना चाहिए।